गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। पिछली बार हमने 10 क्वेश्चन किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना 12 तक किए थे। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज, तो इसका सी आंसर चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर द चेंज इन प्राइस। फिर 14 नंबर है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड should the curve the positive। 15 नंबर क्वेश्चन inferior goods are those whose income or effect is negative। the 16 नंबर क्वेश्चन shifting from leftward demand due to the rightward demand come indicated by increase in demand। 17 नंबर क्वेश्चन in case of different goods the slope of demand curve is पॉजिटिव। 18 नंबर क्वेश्चन किसे कहता है, तो सेल्फ वन एंड सेल्फ सर्विस आर कंप्लीमेंट्री गुड्स। 19 नंबर क्वेश्चन इफ टू गुड्स आर कंप्लीमेंट्री देन द राइजेस इन द प्राइस ऑफ वन रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड फॉर द अदर। फिर इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन डिमांड। अब है वेरी शॉर्ट आंसर। तो व्हाट इज डिमांड, व्हाट डू यू सेल बाय गुड्स ऑन विच लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन इन व्हाट डायरेक्टेड विल द मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व बी इन द सेक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है इन द इंक्रीजेज इन डिमांड व्हाट टाइप ऑफ चेंज अदर इन द इनवर्स ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है क्योंकि हमको होमवर्क मिला था। तो फर्स्ट है what is demand, meaning a table showing different quantity of goods that people are prepared to buy at the different level of price is called demand। Second number question, what do you sell the goods on which all of demand does not apply। So gift and goods, there are the goods on which the law of demand does not apply। Third number question, in what directed will the movement along with demand curve be in the section of explanation of demand। इसमें है movement in downward from left to right along of demand curve। Fourth number question, in increase in demand what type of change occur in the demand curve। तो increase in demand case the rightward shift to the demand curve। उसके बाद हमने पढ़ा था यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु उसे सेटिस्फाई कर दे, उसे ह्यूमन वांट्स के थ्रू बनाया जाता है, तो उसे ही यूटिलिटी कहते हैं। अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस यूटिलिटी। पहला कॉर्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच किसने कहा था, तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने कहा था, तो प्रोफेसर हिक्स और एनल ने कहा था। कॉर्डिनल अप्रोच किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर नंबर सच एज 1 2 3 4 5 6 एज ऑन एज, यानी कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है 1 2 3 के फॉर्म में। बट ऑर्डिनल अप्रोच मिस्टर हिक्स एंड एलन ने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6, उसे मेजर किया जा सकता है तो स्टेप्स ओनली में। फिर अजम्पशन देखते हैं, तो अजम्पशन ऑफ कॉर्डिनल अप्रोच। फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्वलिटी दर द कंडीशनल अप्रोच इन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। फर्स्ट द कंज्यूमर इज रेशनल एंड एम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्यों, क्योंकि उसे चाहिए 5 रुपए के अंदर हमें 5 रुपए से ज्यादा मिले या फिर 5 के बराबर ही मिले। उसके बाद है दूसरा कॉर्डिनल मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट। इसको मेजर किया जा सकता है यूनिट के थ्रू, क्योंकि ये प्रोफेसर मिक्सल ने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। फिर तीसरा यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी,
यूटिलिटी को पैसे से भी मापा जा सकता है। चौथा, द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेटर। पांचवा, कम्युनिटी आर डिविजिबल एंड कंटिन्यूअस कंजप्शन एंड प्रोविजन। फिर छठा, द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इन गिवन इज गिवन एंड रिमेन अदर कंसेप्टेड। आज हमने यही तक देखा, कल देखते हैं नया क्या आता है।